नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में आज स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों, वैसे ऑल ओवर आपके पास अपडेट तो वैसे पहुंच ही गई होगी कि एवांस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में फिर से गिरावट देखने को मिली है। और ये कोई आज की गिरावट नहीं है दोस्तों, ये बात भी आपको भली भांति पता है क्योंकि गिरावट का सिलसिला जारी है यहाँ पे। मतलब एक कहीं भी उम्मीद बाकी नहीं है कि गिरावट रुक गई है यहाँ पे। मतलब एक ऐसी उम्मीद बाकी नहीं है कि गिरावट रुक सकती है यहाँ पे। धीरे धीरे आज कंपनी मार्केट में अपने जो हाई था ना, उससे लगभग बोल सकता हूं मैं एक एवरेज एवरेज भी नहीं, 100% कंफर्म है, 1 रुपए गिरावट हो चुकी है। मतलब जो हाई था ना, 3 रुपए 15 पैसे का, उससे अभी तक गिरावट देखने को मिली है आपको। नॉर्मली बोलूं तो मैं 1 रुपए गिरावट हो चुकी है। कुछ ऐसे एक्सपर्ट है मार्केट में जो बोल रहे हैं कि तेजी आएगी तेजी आएगी। देखो, सबको पता है, मार्केट एक्सपर्ट बोलते हैं ना, सबको पता है ये बात की तेजी आएगी, लेकिन अभी तक तो कोई उम्मीद मेरे को नहीं लग रही है कि कंपनी में तेजी भी आ सकती है। क्योंकि गिरावट, ओपनिंग में गिरावट, क्लोजिंग में गिरावट, मतलब ऐसे भी उम्मीद है कि गिरावट से लोग परेशान हो गए यहाँ पे कि यार कभी ना कभी तो गिरावट रुकेगी रुकेगी, लेकिन ना 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 दोस्तों ना। क्योंकि जिस स्पीड से तेजी आई थी कंपनी में, याद करो आप पिछला दिन। दोस्तों, पिछले दिन आप याद करो, जिस स्पीड से तेजी आई थी उसी स्पीड से गिरावट कंपनी में चल रही है। ये चार्ट था तेजी में, याद करना आप दोस्तों, मेरे को अभी भी आज भी याद है। ये चार्ट था तेजी में कंपनी में, याद करो आप यहाँ पे। ये अगर मैं सेम चार्ट फॉलो करूंगा 1 मंथ का, तो ये चार्ट था। सेम चार्ट 6 मंथ का, ये चार्ट था। आज कंपनी यहां से एलसी में गई, अब सेम चार्ट रिपीट कर रही है। ये सेम चार्ट रिपीट कर रही है। ये 1 मंथ का है, ये 6 मंथ का मान लो आप। अगर मैं आपके सामने 6 मंथ का चार्ट ओपन करूंगा, देख लो, देख लो आप, देख लो यहाँ पे, देख लो सेम चार्ट रिपीट हो रहा है। ये चार्ट कोई आज का नहीं हो रहा है दोस्तों, ये चार्ट सेम रिपीट हो रहा है मंथली बेस पे। जो कि अब तो एक ही उम्मीद है एवांस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से कि एक बार अगर यू टर्न दे दे कंपनी तो इन्वेस्टर की हो जाए बल्ले बल्ले। लेकिन उम्मीद तो नहीं है कि यू टर्न दे भी से कंपनी में, क्योंकि अगर यही माहौल चलेगा तो फिर तो मुझे लग रहा है कि कंपनी की स्थिति भी खराब हो सकती है। और मैं आपको दोस्तों फिर बोल रहा हूँ, आने वाले टाइम में एवांस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड धीरे धीरे यू टर्न ले लेगी। फिलहाल मैं तो आपको एक ही उम्मीद से बोलूंगा कि अगर आपके पोर्टफोलियो में ये कंपनी का स्टॉक पड़ा है, अभी के समय में, अभी फिलहाल आपको यहाँ पे वेट करने के अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन, दूसरा चारा नहीं है यहाँ पे। क्योंकि स्थिति काफी खराब हो चुकी कंपनी की। डेली बेस पे एलसी, डेली बेस पे एलसी, इसी एलसी में इन्वेस्टर पैनिक हो रहे हैं। इन्वेस्टर के मुंह से एक ही बात निकल रही है कि यार इतना लॉस हो रहा है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। बात तो देखो, कहीं ना कहीं ये भी सच है कि वास्तव में वाकई में कंपनी में लॉस हो रहा है इन्वेस्टर का। तो अब तो एक ही उम्मीद है कि वेट करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ पे। वेट के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन दूसरा नहीं है यहाँ पे। आपके सामने 1 मंथ में कंपनी में गिरावट हुई है 24% की, जो कि एक तरह से देखो ना मैं तो 24% कोई बड़ी भी नहीं है, कोई छोटी भी नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ से देखूँ ना, तो ये 24% कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी 50%, 40%, 35% गिरावट हो चुकी है। देख लो आप क्या बोलोगे इस गिरावट को देख के। हर एक इन्वेस्टर के चेहरे पे आज यही क्वेश्चन है कि एवांस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में ये क्या हो रहा है। ये कंपनी मार्केट में कब तक यू टर्न लेगी, और अगर यू टर्न ले लिया है तो कैसा धमाका करेगी मार्केट में। सवाल यहाँ पे यही है, नॉर्मल क्वेश्चन यही है। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको बोल दूं, अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक पड़ा है, कुछ समय और वेट करो। क्योंकि देखो, ये बात तो कंफर्म है कंपनी मार्केट में यू टर्न लेगी, ये बात तो कंफर्म है कि यू टर्न लेगी। फिलहाल कभी अप तो कभी डाउन, कभी अप तो कभी डाउन, ये सिलसिला यहाँ पे रिपीट हो रहा है। मैंने आपको पहले भी कहा था, ये कंपनी वाकई में कुछ बड़ा करेगी, तो वाकई में कुछ बड़ा किया इसने। अभी आपके सामने चार्ट शो हो रहा है, ये 1 साल का ईयरली बेस का चार्ट शो हो रहा है। इसको देख के आप क्या बोलोगे, यही बोलोगे ना कि यार वाकई में रिकवरी तो करवाई थी कंपनी ने यार, लेकिन कभी अप तो कभी डाउन, ये सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। देख लो आप यहाँ पे
424%, 415% की रिकवरी करवाई है कुछ टाइम फ्रेम के अंदर, लेकिन फिर लग गया है कंपनी में लोअर सर्किट। आज देखो अपडेट क्या है, एवांस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड हेवी सेलिंग प्रेशर, स्टॉक डिक्लाइन वगैरह। हाँ ठीक है, ये बात सबको पता है कि हेवी सेलिंग चल रही है यहाँ पे, इसका हेवी सेलिंग का प्रेशर बन रहा है, ये बात सच है यहाँ पे। लेकिन अब कुछ इन्वेस्टर ऐसे भी बात बोलेंगे कि यार ये कंपनी यूटर्न लेगी। देखो मैंने पहले बोल दिया आपको, यूटर्न लेना तो तय है कंपनी को, चाहे कुछ भी हो जाए यूटर्न तो लेना पड़ेगा। आप चाहो तो इसका एक बार कारोबार देख लो, कंपनी की प्रोफाइल देख लो, आप एक बार यकीन हो जाएगा कि यार वाकई में कंपनी की प्रोफाइल है यार, यहाँ पे देख लो। इस प्रोफाइल को आप एक बार अच्छे से देख लो, कंपनी की मेन प्रोफाइल है ये, एवांस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। देखो ये बार बार चेंजेस हो रहा है नाम, यहाँ पे देख लो इसको। अब देखो इसमें क्या है कि ये कुछ पॉइंट दे रखा है, ड्राइविंग इनोवेशन इन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आईटी ऑपरेटर वगैरह। ठीक है, ये इसमें सेक्टर में कंपनी काम कर रही, तो आपको पता है ही सही, यहाँ पे आईटी सेक्टर की डिमांड तो मार्केट में काफी जोरों शोरों से बढ़ी रही है यहाँ पे, ये बात तो भली भांति आप भी जानते हो। एक्सपेंस यू लेटेस्ट न्यूज वेंचर वगैरह वगैरह, ठीक है न्यू फ्यूचर चल रहा है, ये बात सबको पता है। अगर मैं दोस्तों आने वाले टाइम की बात करूं कंपनी की, तो ये कंपनी मुझे लग रहा है कि बहुत ही जल्द जो अपना हाई है ना उसके आसपास भी जा सकती है, कोई नई बात नहीं है। अगर मैं आपको इंट्राडे का चार्ट दिखाऊं यहाँ पे 1 मिनट के लिए, देख लो, देख लो आप एक बार देख लो इसको, देख लो। अब इसको छोड़ के कंपनी नीचे आ चुकी है, तो ये भी कोई नई बात तो नहीं है इस कंपनी के लिए। लेकिन अगर यही माहौल चलेगा तो मुझे लग रहा है कि फिर से वही चार्ट रिपीट होगा जो रिपीट होना चाहिए। यहाँ पे देख लो, फिलहाल मैं अगर आपके सामने कुछ ड्रॉ करूँ ना यहाँ पे, तो इसको ये चार्ट रिपीट हो रहा है कंपनी का, देख लो आप यहाँ पे ये वाला। हो सकता है कोई नई बात नहीं है कंपनी के ये चार्ट के लिए। और मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि अगर यूटर्न लेगा तो बहुत जल्द ये कंपनी कुछ बड़ा वाकई में कर सकती है। देख लो आप यहाँ पे, देख लो अभी फिलहाल ये चार्ट बन रहा है यहाँ पे। अगर इस चार्ट को फ्यूचर के लिए देख रहे हो आप यहाँ पे, तो देखो कोई नई बात नहीं है। अगर मैं आपके डिस्प्ले को शो करवाऊं तो डाउन डाउन ये कैंडल बन रहा है यहाँ पे, ये कैंडल को नई नहीं बन रही है यहाँ पे, कई दिनों से कैंडल सेम चल रही है यहाँ पे, सेम चार्ट रिपीट हो रहा है यहाँ पे। और जब तेजी आई थी ना कंपनी में, सेम कैंडल बन रहा है यहाँ पे, देख लो सारे रिकॉर्ड तोड़े थे कैंडल ने, और अब धीरे धीरे अप डाउन अप डाउन अप डाउन सेम कैंडल यहाँ बन रहा है, जो कि 262 जिसका टाइम फ्रेम 157 का है। ये चार्ट फ्रेम आपने मैं टाइम फ्रेम आपके लिए कर दिया है, यहाँ पे ड्रॉइंग कर दिया है। बाकी अगर आप इसी कंपनी को फ्यूचर के लिए बाय फ्यूचर देख रहे हो तो कोई ये भी कोई नई बात नहीं है, बिल्कुल आप देख सकते हो। मैं आपको दोस्तों फिर बोल रहा हूँ, बहुत ही जल्द ये कंपनी भी आने वाले 2-4-6 मंथ में सारे रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है, कोई ये नई बात नहीं है कंपनी के लिए, क्योंकि धीरे धीरे आज इन्वेस्टर इसमें रुचि ले रहे हैं, तो ये भी एक कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के लिए प्लस पॉइंट है। बाकी 6 लाख का वॉल्यूम आज हुआ था, 8 लाख का वॉल्यूम कल हुआ था, एक वीक का एवरेज 7 लाख का है, जबकि एक मंथ का एवरेज 1 करोड़ का है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कोई गुड न्यूज बैड न्यूज तो अभी तक तो नहीं आई है। यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे एक बार यहाँ पे देख लो, 10 अक्टूबर के बाद कोई भी अपडेट कंपनी ने हमको नहीं दी है। यहाँ पे ये कंपनी की प्रोफाइल आपने देख ली है, यहाँ पे ये कंपनी ऐसा बिजनेस कर रही है, अबाउट करियर सर्विस, करियर सर्विस, ये ठीक है, एक अच्छी कंपनी है, कोई आईटी सेक्टर में कंपनी बिजनेस कर रही है अपना, तो बिजनेस बढ़ाएगी कंपनी तो फ्यूचर में ग्रोथ करेगी। अगर बिजनेस नहीं बढ़ाएगी, देख लो ये वाकई में यार कंपनी एक तरह से बोलूँ मैं तो वाकई में बिजनेस तो कंपनी ने किया है यहाँ पे, देख लो। और इस बिजनेस को देख के आप फ्यूचर तय करोगे तो बिल्कुल कर सकते हो, कोई नई बात नहीं है यहाँ पे। बाकी अगर जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे अगर आप नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब आप यहाँ पे कर देना यहाँ पे।